गौरव ने अपने ऑफिस के पास सोनाली यानी कोयल को देखा तो उससे बात करने के लिए उसके पास चला गया, पर उसकी उम्मीद से ठीक उल्टा सोनाली ने तो उसे पहचानने से भी इनकार कर दिया। आलोक भी वही था। उसे सारा माजरा समझ आ गया। उसने गौरव को वहां से भेज दिया। सोनाली अर्पिता के बारे में आलोक से पूछताछ करने लगी। वो बोली, ये क्या बोल रहा था? कोयल ने इसे कोई दूसरा नंबर दिया है, ऐसा होता है क्या? अर्पिता किसी अलग नंबर से बात करती है कॉलर से? आलोक बोला, अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं है। अर्पिता के पास टाइम ही नहीं है इन सबके लिए। तो कोई पागल ही होगा जो ऑफिस टाइम के बाद भी अपने पर्सनल टाइम में ऑफिस का काम करेगा। और अर्पिता को तो तुम जानती हो कितनी चालाक है वो ऐसा नहीं कर सकती। मुझे लग रहा है कि ये कोई फैन है कोयल का, तो बस किसी तरह तुमसे बात करने का बहाना ढूंढ रहा था। तुम अभी नहीं हो ना इस फील्ड में, इसलिए तुम्हें आइडिया नहीं है, पर मैंने बहुत देखा है ऐसा सेलिब्रिटीज के साथ होते हुए। लोग किसी तरह उनसे बात करने और उनके पास आने के तरीके ढूंढते हैं। वैसे क्या बात है, तुम सेलिब्रिटी बन गई हो, लोग पहचानने लगे तुम्हें। कांग्रेचुलेशंस। सोनाली ये सुनकर हवा में उड़ने लगी। वो बोली, थैंक यू और अच्छा हुआ तुमने मुझे बता दिया ये सब। मैं थोड़ा केयरफुल रहूंगी, हर किसी से बात नहीं करूंगी ऐसे। आलोक मुस्कुराया और बोला, इंटेलिजेंट गर्ल, अब चले। दोनों वहां से निकले तो आलोक मन में बोला, अर्पिता सही बोल रही थी, फेम के पीछे पागल है ये सोनाली। उसके नाम पर जो पट्टी पढ़ा दो सब कर लेगी। पर ये अर्पिता भी तो बेवकूफ है, समझती नहीं है कुछ। उसे स्ट्रिक्टली बोलना पड़ेगा, वो तो जॉब छोड़कर चली जाएगी और प्रॉब्लम हम सबको फेस करनी पड़ेगी। यहाँ सोनाली के लिए तो मामला रफा दफा हो गया, पर वहाँ कोयल का बर्ताव देखकर गौरव कंफ्यूज और दुखी हो गया था। वो खुद से बोला, कोयल ने मुझे पहचानने से इनकार क्यों कर दिया? समझ सकता हूँ, कोलीग साथ था ना, इसलिए ज्यादा बात नहीं की उसने, पर पहचान तो लेती। कहीं उसे मुझे देखकर ऐसा तो नहीं लगा कि मैं दिखने में उसके जैसा यंग नहीं हूँ। पर वो ऐसी नहीं है, वो तो बहुत समझदार है। पर मैं तो वैसे भी उसे दोस्त मानता हूँ, तो मेरे लुक से उसे क्या फर्क पड़ेगा? उसके साथ वाला लड़का क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में कि लड़की देखकर उसे परेशान करने लगा। मुझे बहुत शर्म आ रही है अब। मैं खुद कोयल को फोन नहीं करूंगा अब। अगर वो बात करना चाहेगी तो खुद ही कर लेगी। मैं नहीं चाहता कि मैं उसे रोड साइड रोमियो लगूं। ऑफिस पहुंचते ही आलोक अर्पिता के पास गया और बोला, बाहर चल, कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। अर्पिता ने पूछा, अभी तो आकर चैन से बैठे हैं हम, अब बाहर कौन जाएगा उठकर, यही बोल दे यार। आलोक सीरियस फेस बनाकर बोला, इधर नहीं बोल सकता हूँ, सीक्रेट है, अब चलेगी? अर्पिता हंसते हुए बोली, भाई साहब कोई गुप्त रोग हो गया क्या आपको? ऐसा क्या सीक्रेट है यहाँ नहीं बोल सकता? आलोक बोला, गौतम। ये सुनते ही अर्पिता झटके से खड़ी हुई और उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर ले जाते हुए बोली, चला, कहाँ लेकर जा रहा था? ऑफिस से दूर आकर आलोक बोला, मतलब मेरा डाउट सही निकला, अकल को ताला लगा दिया क्या तूने? ऐसे कैसे किसी को नंबर दे दिया, और वो भी ऑफिस के नाम से? अर्पिता घबराते हुए बोली, वो मैं सब समझाती हूँ ना तुझे, पहले तू बता ना, तुझे कैसे पता चला ये, और किस किस को बताया? और ये आलोक बोला, तेरा वो गौतम मिला था सोनाली को, उसे देखकर पहचान गया, वो पीछे पड़ गया था उसके कि कोयल ने उसे पहचाना क्यों नहीं। बोल रहा था कि वो तो फोन पर कई बार बात करती है उससे। वो तो अच्छा हुआ कि मैं टाइम पर पहुंच गया और गौतम नाम से सब समझ आ गया मुझे, वरना तेरा भाड़ा तो फूट ही जाता सोनाली के सामने। और फिर बात कहाँ कहाँ और किस किस के पास जाती ना, ये तो तुझे भी पता है। पहले उस गौतम को भगाया वहां से और फिर सोनाली को उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाई, तब जाकर मानिए वो। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि तू इतनी बड़ी बेवकूफ कैसे हो सकती है। अर्पिता बोली, सॉरी यार एंड थैंक यू कि तूने मुझे बचा लिया। यार तुझे तो पता ही है ना कि गौतम का बार-बार फोन आता था, इसलिए ऋत्विक और सागरिका ऑब्जेक्शन करने लगे थे, पर मुझे सीरियसली उस बंदे की प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी। बहुत परेशान था यार वो, मैं क्या करती? तुझे तो पता है ना कि किसी को बीच परेशानी में मैं छोड़ नहीं सकती हूँ, और ऑफिस का नाम इसलिए लेना पड़ा ताकि वो मेरे कॉल करने का कुछ गलत मतलब ना निकाले, कहीं उसे कोई गलतफहमी ना हो जाए कि मैं उसमें इतना इंटरेस्ट क्यों ले रही हूँ। इसलिए मैंने कह दिया कि जिनकी प्रॉब्लम बड़ी होती है ना, उन्हें ये लोग अलग नंबर से फोन करते हैं। बस यही कहा था यार, तू कुछ गलत मत सोचना। आलोक बोला, अरे मुझे सब पता है कि तू कितनी बड़ी पागल है। उस लड़की को बचाने के लिए गुंडों से भिड़ गई तो ये तो सिर्फ फोन कॉल है। मैं तुझे गलत नहीं समझ रहा हूँ यार, पर तू ना मेरी बात नहीं समझ रही है। जैसे आज सोनाली के सामने बात आते आते बच गई, वैसे किसी और के सामने आ जाती तो, और तू तो महानता की सारी हदें पार कर जाएगी। लेकिन जब तू यहाँ से चली जाएगी, फिर इस गौतम ने कभी सबके सामने बोल दिया कि कोयल ने ये एडवाइस दी थी और उससे मेरे साथ ये हो गया है, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? फिर यहाँ ऑफिस में तो किसी को आइडिया भी नहीं है कि ऐसा कुछ हो रहा है। उसके लिए तो ये शौक होगा ना। मुझे पता है कि तू जॉब छोड़कर जा रही है, मुझे इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर तेरे साथ साथ एफएम का नाम भी खराब होगा। थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल कर अपना। अच्छा ये बता कि गौतम के अलावा और किसको दिया तूने नंबर, और गौतम से अभी बात करती है तू? अर्पिता बोली, किसी को नहीं दिया है, और अब तो गौतम से भी बात नहीं करती हूँ। मैं ना गौतम को फोन करके समझा दूंगी कि अब प्रॉब्लम खत्म हो गई तो वो भी इस बात को खत्म कर दे। वैसे मुझे पता है कि वो किसी को कुछ नहीं बोलेगा। उसने तो मुझे भी अपनी प्रॉब्लम बहुत मुश्किल से बताई थी। फट्टू है वो बहुत, और वो खुद नहीं चाहता कि कोई उसे पहचान जाए। वो तो उसने सोनाली मतलब कोयल को देखा होगा, इसलिए आ गया होगा उससे बात करने के लिए। आई प्रॉमिस अब इस बात से कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं वो सिम ही तोड़कर फेंक दूंगी। वैसे भी अब 4-5 दिन में मैं कोयल भी नहीं रहूंगी, क्यों जबरदस्ती दूसरों की मुसीबत अपने से मोल लूं? अब तो कोई पैसा भी नहीं मिलेगा मुझे। आलोक बोला, पक्का? क्योंकि अभी तो मैं दोस्त होने के नाते तेरे पास आया हूँ, बाद में कोई दिक्कत हुई ना तो मैं कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा। अर्पिता ने कहा, एकदम पक्का एंड थैंक यू। चलना अब चलते हैं, कॉलर कॉल करने लगेंगे थोड़ी देर में। आलोक अर्पिता के साथ अंदर जाने लगा तो एकदम से बोला, अच्छा पता है मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने ना पहले भी गौतम को कहीं देखा है, पर ना याद नहीं आ रहा कहाँ देखा है। अर्पिता को ध्यान आया कि जब उसने रेडियो मस्ती ज्वाइन किया ही था, तब एक बार मॉल में आलोक ने अर्पिता और गौरव को एक साथ देखा था। तब तो अर्पिता ने आलोक को बातों में घुमा घुमा कर खुद को किसी तरह बचा लिया था, शायद इसलिए आलोक को गौरव देखा देखा लग रहा था। अर्पिता बोली, अरे इसमें क्या बात है, पहली बार तुझको देखकर भी मुझे भी ये लगा था कि तुझे भी कहीं देखा है मैंने। अब बाबा जी कहाँ से इतनी नई शक्लें लाएंगे, हम तो बढ़ना कम नहीं हो रहे हैं, इसलिए उनको डुप्लीकेट बनाने पड़ते हैं। गौतम के जैसा भी देखा होगा तूने पहले। आलोक मुस्कुराकर बोला, हाँ हो सकता है। चल तुझसे बात करके टेंशन तो कम हुई, वरना सिर घूम रहा था मेरा। अब तू जाएगी तो जिंदगी में कुछ तो चैन आएगा मेरी। अर्पिता इस बात पर मुस्कुराने लगी और मन में बोली, इतनी छूट से तो हमारा भी सिर चकराने लगा है, इनके चक्कर में कहीं हम ये ना भूल जाएं कि हम असल में हैं कौन। जल्दी से इन सबसे मुक्ति दिलाओ बाबा जी। कॉन्फ्रेंस रूम में मीटिंग चल रही थी। मीटिंग के एंड में सागरिका बोली, ओके गाइस, परसों स्पॉन्सर्स के सामने है फाइनल प्रेजेंटेशन। हम अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे और बाकी अपना फेट यूनिवर्स पर छोड़ देते हैं। तो आप सब परसों के लिए रेडी रहिए, विल सी यू ऑल देयर। सब बाहर निकलने के लिए खड़े होने लगे तो सोनाली बोली, अर्पिता तुम तो मीटिंग में जाओगी नहीं, इसलिए तुम हमारी जीत की सेलिब्रेशन की तैयारी करना, बिकॉज़ आई एम श्योर ये डील तो हम ही क्रैक करेंगे। ऋत्विक सोनाली को कुछ बोलने ही वाला था कि तभी अर्पिता बोली, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छी चीज होती है सोनाली,
पर क्या है ना, ओवर कॉन्फिडेंस आदमी की तैरती नैया भी डुबो देता है। इसलिए उतना ही ऊपर उड़ना चाहिए कि गिरे तो ज्यादा चोट ना लगे, वरना आदमी चलने लायक भी नहीं बचता। और हमको शौक नहीं है फालतू टाइम वेस्ट करने की। डील मिल जाए तो सेलिब्रेशन की तैयारी खुद से कर लेना। हाँ, वैसे भी तुम बहुत मल्टीटास्किंग हो, हमको पता है तुम कर लोगी आराम से। ऑल द बेस्ट। ऋत्विक गुस्से में बोला। ऑफिस को अखाड़ा बनाकर रख दिया सबने। यहाँ बॉस मैं हूँ, मैं डिसाइड करूंगा कि किसको क्या करना है। आगे से ध्यान रहे सोनाली और अर्पिता। नाउ गेट बैक टू योर वर्क। सोनाली और अर्पिता ने सॉरी कहा और बाहर निकल गई। ऑफिस से बाहर निकलकर ऋत्विक ने अर्पिता को फोन करके पार्किंग में आने के लिए कहा। अर्पिता वहां पहुंची और बोली, क्या है, क्यों बुलाया है? ऋत्विक बोला, मॉम से मिलने जा रही हो ना, मेरे साथ चलो। अर्पिता ने मना किया तो ऋत्विक बोला, प्लीज, और मुझे तुमसे बात भी करनी है एक। अर्पिता कार में बैठ गई। रास्ते में ऋत्विक बोला, तुम्हें पता है ना परसों मीटिंग कितने बजे? टाइम पर पहुंचाना। अर्पिता बोली, हम नहीं आ रहे हैं, हमारा क्या काम है वहां पर? तुम जाओ अपनी नई अर्पिता को लेकर के, वही उद्धार करेगी तुम्हारी इस कंपनी का। ऋत्विक मुस्कुराकर बोला, मुझे लग रहा है कि तुम भले ही बोल नहीं रही हो, लेकिन तुम जेलस हो सोनाली से। अर्पिता जो अपने फोन पर मैसेज टाइप कर रही थी, ऋत्विक की बात सुनकर अचानक से रुक गई और थोड़ी देर तक कुछ बोली नहीं। अर्पिता तो हमेशा यही कहती है कि उसे सोनाली के कोयल बनने से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर क्या अर्पिता की चुप्पी का मतलब ये है कि वो असल में सोनाली से जलती है? जानने के लिए सुनते रहिए कोयल मल्होत्रा की सीक्रेट लाइफ। ऑफिस में अर्पिता और सोनाली की बहस हुई, जिससे गुस्सा होकर ऋत्विक ने दोनों को डांट दिया। अर्पिता को घर छोड़ते समय ऋत्विक ने उससे पूछा कि क्या वो सोनाली के कोयल बनने से जेलस है। अर्पिता ने कोई जवाब नहीं दिया तो ऋत्विक बोला, तुम्हारी चुप्पी ने सब समझा दिया है। अर्पिता मुंह बनाकर बोली, हम चुप हैं क्योंकि हमें यकीन नहीं हो रहा है कि तुमने हमसे ये सवाल पूछा है। इतना ही समझे हो हम इतने दिनों में? सोनाली से बिल्कुल भी नहीं जल रहे हैं हम। जेलस होने जैसे गुंडे होने चाहिए ना इंसान में। दरअसल हमको उस पर गुस्सा आता है, उसको बात करने की जरा भी तमीज नहीं है। हम वैसे भी मीटिंग में नहीं आने वाले थे, पर वो कौन होती है हमें मना करने वाली? ऋत्विक बोला, मैं उसे बोलने ही वाला था, पर तुम पहले बोल पड़ी। थोड़ा पेशेंस भी रखा करो। तुम बोली तो मुझे उसके साथ साथ तुम्हें भी डांटना पड़ा, और तुम उसके बोलने की वजह से मीटिंग में नहीं आ रही हो क्या? अर्पिता बोली, नहीं, हम आकर करेंगे भी क्या? ये शो हम तो करने वाले नहीं है, फिर क्या मतलब? ऋत्विक बोला, पर तुम्हारी मेहनत का क्या अंजाम होगा ये देखने तो आ सकती हो। थोड़ा प्रोफेशनलिज्म भी जरूरी है लाइफ में, कुछ सीखने को मिलेगा तुम्हें इससे, जो नेक्स्ट जॉब और लाइफ में काम आएगा तुम्हारी। और सबसे इंपॉर्टेंट, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें तुम्हारी मेहनत का क्रेडिट ना मिले, भले ही तुम जॉब छोड़ रही हो पर इस कंपनी का इंपॉर्टेंट पार्ट हो। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम आओ और इस पूरी चीज को एंजॉय करो। अर्पिता बोली, कल संडे है, आराम से सोचूंगी इस बारे में। ऋत्विक मुस्कुराया और बोला, ठीक है। अर्पिता मन में बोली, बड़ी बड़ी बातें करवा लो बस, क्रेडिट देना होता तो ऐसे ही किसी और को कोयल बन जाने देता क्या? सब मतलबी लोग भरे पड़े हैं यहाँ पे। बाबा जी आप कहोगे ना तो ही मीटिंग में जाएंगे हम। अर्पिता घर पहुंची तब तक बहुत लेट हो गया था। वो गौरव को सोता देखकर बोली, पता नहीं इसके दिमाग में क्या चल रहा होगा, कोयल बनकर अब कल ही बात करूंगी इससे। अगले दिन अर्पिता मॉल में घूम रही थी, तभी एक लड़की तेज कदमों से चलती हुई आई और अर्पिता से टकरा गई। वो संभलते हुए बोली, आई एम सॉरी, मैं बहुत जल्दी में थी, आप ठीक हो? अर्पिता ने ऊपर देखा तो उस लड़की को देखकर वो चौंक गई। अर्पिता कुछ बोल पाती इससे पहले वो लड़की वहां से निकल गई। अर्पिता बोली, ओ बाबा जी, ये निशा थी? या आजकल गौरव की तरह मेरे दिमाग में भी वही रहने लगी है? एक बार देखना तो पड़ेगा, वरना मेरे डिटेक्टिव दिमाग को शांति कैसे मिलेगी? अर्पिता उसी डायरेक्शन में गई जहां उसने उस लड़की को जाते देखा था। उसने लेडीज टॉयलेट्स, शॉप्स, सैलून, शोरूम्स, हर जगह उस लड़की को ढूंढा, पर वो उसे कहीं नहीं दिखाई दी। थक हार कर अर्पिता फूड कोर्ट गई और खुद के लिए कोल्ड ड्रिंक लिया। फिर वो वहीं एक टेबल पर बैठ गई और बड़बड़ाती हुई बोली, इन दोनों प्रेमियों का जन्म हमें परेशान करने के लिए हुआ है शायद, पता नहीं कहाँ गायब हो गई है। बड़ी जल्दी में थी लगता है, हो सकता है चली गई हो। कोई बात नहीं, गई तो गई, हमें क्या, हमें कौन सा अवार्ड मिलने वाला था उसे ढूंढकर, हमको तो एंड में डिवोर्स ही मिलेगा। अर्पिता कैन खोलकर कोल्ड ड्रिंक पीने लगी। वो कोल्ड ड्रिंक पीते पीते इधर उधर देखने लगी और लोगों की हरकतों को ऑब्जर्व करने लगी। अपने पास बैठे कपल को जो बहुत ज्यादा प्यार में दिख रहा था, देखकर वो सोचने लगी, अभी तो बड़ा बेबी बेबी करके प्यार से नाचोस खिला रहा है इसे, बाद में ऐसा नचाएगा ना कि बेबी तुझे भी हमारी तरह हर समय बाबा जी याद आएंगे। फिर वो अकेले बैठे एक लड़के जो उसी कपल को देख रहा था, उसको देखकर खुद से बोली, ये हरियाली देखकर अभी तो तुझे अपनी लाइफ बंजर लग रही होगी ना बेटा, पर अकेले से दुखेला होने के बाद तुझे समझ आएगा कि तूने अभी चश्मा ही हरे रंग का पहना है, चश्मा उतार कर देख। फिर अर्पिता ने दूसरी तरफ नजर घुमाई तो एक लड़की को देखा जिसके उसे सिर्फ बाल ही दिखाई दे रहे थे। वो बोली, हाय ये तो शैम्पू के ऐड वाले बाल हैं, हमने तो बोतलों पर बोतलें खाली कर दी, पर हमारे तो आज तक ऐसे बाल नहीं हुए। इसके जरूर जीन्स अच्छे होंगे, माँ बाप से विरासत में मिले होंगे बाल। अर्पिता ये सोच ही रही थी कि तभी वो लड़की पलटी और अर्पिता को उसका चेहरा दिखाई दिया। अर्पिता चौंक कर बोली, अरे ये तो वही है। बोलो, पूरी दुनिया घूम ली और ये यहाँ घास फूस खा रही है। एक मिनट, ये वही है क्या? इसका फोटो खींच लेते हैं और हमारे फोन में जो फोटो है ना निशा का, उससे मैच करते हैं। अर्पिता ने उस लड़की की फोटो खींची और अपने फोन में निशा की फोटो निकालकर मैच करते हुए बोली, नहीं नहीं, इसकी तो होंठ मोटे हैं थोड़े, निशा के तो पतले हैं और नाक भी अलग है। इसके चेहरे पर तो ये भूरा निशान भी है, पर निशा का चेहरा तो एकदम साफ है। निशा जैसी दिख रही है पर है नहीं, नाम पता चल जाए तो कंफर्म हो जाए, पर कैसे पूछे? तभी एक आदमी आया और उस लड़की से बोला, नैना तुम्हारा खाना हो गया है तो चलें, ड्राइवर गया है कार पार्किंग से लाने के लिए, एयरपोर्ट के लिए लेट हो जाएंगे। वो लड़की मुस्कुराते हुए उठी और उस आदमी के साथ चल दी। अर्पिता बुदबुदाई, ये तो कोई नैना लगती है, कोई बात नहीं अर्पिता, निशा तक भी पहुंचेंगे कभी। अरे याद आया, गौतम मतलब गौरव को भी फोन करना था, कोयल से मिलकर भी उसका फोन नहीं आया, पता नहीं क्या बात है। अर्पिता ने कोयल के नंबर से गौरव को फोन मिलाया। गौरव ने हर बार की तरह एक ही घंटे में फोन नहीं उठाया। उसने थोड़ी देर बाद फोन उठाया और धीमी आवाज में बोला, हाय। अर्पिता बोली, हाय गौतम, तुम गुस्सा हो कल की बात पर? गौरव बोला, गुस्सा नहीं हूँ, पर तुम्हारे बिहेवियर का कारण समझ नहीं पा रहा हूँ, तुम इरिटेट ना हो इसलिए तुम्हें दोबारा फोन नहीं किया मैंने। अर्पिता ने कहा, यार तुम्हें बोला था ना मैंने कि ऑफिस में मना किया है किसी से पर्सनली मिलने के लिए, मेरे साथ मेरा कोलीग था वहां पर, इसलिए तुम्हें पहचानने से मना कर दिया मैंने। मैं तो हाथों हाथ फोन करके सॉरी बोलना चाहती थी, पर मीटिंग्स और बाकी कामों में मौका ही नहीं मिला। गौरव बोला, अगर तुम्हें मिलना मना है तो फिर तुम्हारा फेस रिवील करने का मतलब ही क्या है? तुम अपने कितने फैंस को मना करोगी ऐसे? तुम्हारी कंपनी की इस स्ट्रैटेजी और पॉलिसी का समझ नहीं आ रहा है मुझे, कुछ अजीब नहीं है? अर्पिता मन में बोली, क्यों इतना दिमाग लगा रहा है ये? हमने झूठ बोलने में पीएचडी थोड़ी की है जो प्रॉब्लम आए और नया झूठ बोलकर उसका निवारण कर दे। अर्पिता बोली, हाँ तुम सही कह रहे हो, ये कंपनी वाले ना कब क्या करते हैं मुझे खुद समझ नहीं आता है, पर मैं तो एम्प्लॉय हूँ, ज्यादा बोल नहीं सकती ना, नौकरी का सवाल है, अब जैसा ये लोग कहेंगे वैसा ही करना पड़ेगा।
तुम पर्सनली मत लेना प्लीज इस बात को। गौरव बोला, ठीक है, अब थोड़ा अच्छा लग रहा है, वरना दिल थोड़ा भारी था कल से। वैसे कोयल, तुम्हारी आवाज ना फोन पर अलग लगती है और सामने से सुनने में काफी अलग है। अर्पिता ये सुनकर हड़बड़ा गई। वो मन में बोली, आज इसके अंदर का शर्लॉक होम्स कैसे जाग गया? इतने टाइम से हमसे फोन पर बात कर रहा है, पर आज तक समझ नहीं आया कि खुद की बीवी की आवाज है और सोनाली से 1 मिनट बात करके आवाज में फर्क समझ आ गया है। हर बात पर सवाल कर रहा है। वो बोली, गला खराब था मेरा कल, परसों रात को आइसक्रीम खा ली थी ना, पर अब सही है। गौरव बोला, ओह चलो ध्यान रखो अपना एंड एंजॉय योर संडे। अर्पिता ने फोन काटा और खुद से बोली, बाकी सब तो ठीक है, पर ये कोयल और गौतम वाले ड्रामा का दी एंड कैसे होगा? और मिलने की बात कब तक टालेंगे? इसका इंतजाम भी करना पड़ेगा। इस नौकरी के साथ साथ ये परेशानी भी खत्म हो तब बात बने। अर्पिता मॉल से घर पहुंची तो गौरव उससे बोला, तुम्हें चक्कर आ रहे थे तो मुझे बताया क्यों नहीं? ये कहकर गौरव रसोई में चला गया। अर्पिता खुद से बोली, चक्कर? हमें कब आया चक्कर? क्या बोल रहा है ये? गौरव ट्रे लेकर रसोई से बाहर आया जिसमें कुछ खाने पीने का सामान रखा था। गौरव ने ट्रे टेबल पर रखकर जबरदस्ती अर्पिता को सोफे पर बैठाया और बोला, देखो 5 मिनट की बात है, चुपचाप बैठ जाओ, कुछ कीड़े मत करना प्लीज। अर्पिता को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो कुछ बोलती इससे पहले गौरव ने अपनी मम्मी को वीडियो कॉल लगाया और फोन सामने रख दिया। अर्पिता बोली, अरे मम्मी जी को फोन क्यों लगा रही हो, कुछ बताओ तो सही। गौरव ने अर्पिता को उंगली से चुप रहने का इशारा किया। जब मम्मी ने फोन उठाया तो गौरव बोला, देखो मम्मी, तुमने कहा था ना मैं अच्छे से ध्यान रखूं अर्पिता का, देखो रख रहा हूं, नमक डालकर नींबू पानी बनाया है, ड्राई फ्रूट्स भी रखे हैं, आप चिंता मत करो, सब खिला दूंगा मैं इसे। मम्मी बोली, बहुत बढ़िया बबुआ, जुग जुग दियो। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी अर्पिता? अर्पिता जिसे अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था वो बोली, प्रणाम मम्मी जी, हम ठीक है, पर ये सब क्या चल रहा है मम्मी जी? मम्मी बोली, अरे गौरव, तुमने सेब नहीं काटा? गौरव बोला, ओ काट के रखा था, लाना भूल गया, अभी लाता हूँ। गौरव जैसे ही गया मम्मी धीरे से बोली, तुम भी बुड़बक निकली। अरे बबुआ को तुम्हारी सेवा करना सिखा रहे हैं। जब से तुमने निशा वाली बात बोली है हमको चिंता हो गई है, इसलिए थोड़ा तिकड़ा बिठा रहे थे। अर्पिता कुछ बोलती तभी गौरव सेब लेकर लौट आया। गौरव बोला, देखो मम्मी ले आया। मम्मी बोली, कहाँ मम्मी ले आया? अरे हम थोड़ी मंगवाए थे, अर्पिता के लिए है, खिला उसको। अर्पिता बोली, मम्मी जी हमको मन नहीं है, बाद में खा लेंगे। मम्मी बोली, अरे गौरव अपने हाथ से खिलाएगा तब अपने आप मन हो जाएगा, खिला गौरव। गौरव बोला, जी मम्मी, लो अर्पिता खाओ। अर्पिता मन में बोली, वाह आज तो पतिदेव मदारी का जमूरा बने हुए हैं, मौका मिला है, थोड़ा हम भी नचा लेते हैं। अर्पिता ने सेब खाने के लिए मुंह खोला और थोड़ा सा खाकर अपने सिर पर हाथ लगाते हुए बोली, मम्मी बोली, क्या हुआ अर्पिता, सिर दर्द हो रहा है का? अर्पिता नाटक करते हुए बोली, हाँ मम्मी जी, सोच रहे हैं थोड़ा बाम लगा लें। मम्मी बोली, अरे तुम बैठी रहो, गौरव ले आएगा। गौरव जा बेटा, अंदर से बाम तो लेकर आ और अर्पिता के सर पर मल दे थोड़ा, उसे आराम मिलेगा। गौरव हाँ बोलकर अंदर गया और अर्पिता मम्मी से बोली, आपने ऐसी कौन सी चाबी घुमा दी मम्मी जी जो ये आपकी सारी बातें मान रहे हैं? ऐसी क्या पट्टी पढ़ाई है गौरव की मम्मी ने गौरव को कि वो बन गया है अर्पिता का जमुरा? जानने के लिए सुनते रहिए कोयल मल्होत्रा की सीक्रेट लाइफ। अर्पिता और गौरव का झगड़ा हुआ था। दोनों सीधे मुंह बात भी नहीं कर रहे थे, लेकिन जब अर्पिता बाहर से लौटी तो गौरव अपनी मम्मी को दिखा दिखाकर अर्पिता की सेवा करने लगा। अर्पिता ये देखकर हैरान थी। उसने अपनी सास से पूछा कि गौरव अचानक पतिव्रता पति कैसे बन गया? मम्मी बोली, अरे हमने बोला है कि अगर उसने तुम्हारा ध्यान नहीं रखा तो हम खुद आ जाएंगे तुम्हारा ध्यान रखने। हमारे आने के डर से फटाफट सारे काम कर रहा है, पर तुम इस बात का गलत इस्तेमाल मत करना अर्पिता, वरना हम कुछ नहीं करेंगे फिर। अरे नहीं मम्मी जी, आप करते रहिए अपना काम, हम कुछ गड़बड़ नहीं करेंगे। गौरव बाम लेकर आया और अर्पिता के सिर पर लगा दिया। अर्पिता गहरी सांस लेकर बोली, वाह मम्मी जी, बहुत आराम मिला हमको, थैंक यू सो मच। मम्मी बोली, चलो बढ़िया है, तुम ध्यान रखो अपना। हाँ, कुछ काम हो तो बबुआ को बोलना, वो सब कर देगा, है ना बबुआ? गौरव बोला, बिल्कुल मम्मी, हम कर देंगे। अब काटे फोन। मम्मी ने मुस्कुराते हुए फोन काटा तो गौरव बोला, तुमने मम्मी को फोन करके बता दिया कि तुम्हारी तबीयत खराब है, मुझे भी तो बता सकती थी ना। अर्पिता गौरव की टांग खींचते हुए बोली, ओह तुमको बुरा लगा, चलो हम मम्मी जी से बोल देते हैं कि वो परेशान ना करे तुमको। मेरा वो मतलब नहीं था, मतलब तुम मुझे बोलती तो मैं भी कर देता तुम्हारा काम। और कुछ चाहिए तुमको? अर्पिता बोली, हाँ जाते टाइम पंखा चला देना और ये हमारा फोन भी चार्ज पर लगा दो। गौरव उठा और काम पर लग गया। अर्पिता खुद से बोली, मम्मी जी भी सही है, पहले हमको खूब नचाया उन्होंने, अब गौरव को नचा रही है। चलो हमारे लिए तो बढ़िया ही है, उनके नाम पर राज करते हैं थोड़े दिन। वैसे तो ये आदमी इज्जत देने से रहा, ऐसे मिल रही है तो ऐसे ही सही। अगले दिन सब लोग स्पॉन्सर्स के साथ होने वाली मीटिंग के लिए पहुंचे, पर अर्पिता नहीं पहुंची। ऋत्विक बाहर खड़ा होकर उसका इंतजार कर रहा था। उसने अर्पिता को फोन मिलाया तो उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। वो खुद से बोला, वो नहीं आएगी, इसलिए फोन भी बंद कर दिया है। ऋत्विक अंदर जाने लगा कि तभी अर्पिता की आवाज आई, ऋत्विक रुको, हम आ रहे हैं। अर्पिता को देखते ही ऋत्विक के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अर्पिता को देखकर वो बोला, आने के लिए थैंक यू। अर्पिता बोली, इसमें थैंक यू की क्या बात है, बॉस ने ऑर्डर दिया और हम आ गए, देरी से उठे इसलिए आने में लेट हो गए। ऋत्विक बोला, चलो ठीक है, जो भी वजह रही हो तुम आई तो सही, पर तुम्हारा फोन क्यों बंद है? अर्पिता मुंह बनाकर बोली, कल अपनी रूममेट को फोन चार्ज पर लगाने को कहा था, वो फोन चार्ज पर लगाकर स्विच ऑन करना भूल गई, इसलिए बैटरी नहीं है। अब तुम सवाल बाद में करना, मीटिंग शुरू होने वाली है, चलो ना। थोड़ी ही देर में मीटिंग शुरू हुई। 2 और एफएम वालों ने अपनी प्रेजेंटेशन दी। उसके बाद रेडियो मस्ती का नंबर आया। सोनाली प्रेजेंटेशन के लिए खड़ी हुई, तभी यारी एफएम, जिसकी प्रेजेंटेशन अभी बाकी थी, उसका एक मेंबर उठा और बोला, इंटरप्शन के लिए सॉरी एवरीवन, मिस्टर भंडारी, हमें अभी पता चला है कि हमारे ऑफिस में एक इमरजेंसी है और हम सभी का वहां पहुंचना बहुत जरूरी है, लेकिन हमने आज की मीटिंग के लिए बहुत मेहनत की है, इसलिए हम ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहते। अगर आपको ऑब्जेक्शन ना हो तो प्लीज क्या हम पहले प्रेजेंटेशन दे सकते हैं? कार कंपनी के चीफ मार्केटिंग ऑफिसर मिस्टर भंडारी बोले, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, एक बार रेडियो मस्ती के मेंबर से पूछ लेते हैं। ऋत्विक थोड़ा सोचकर बोला, ओके नो प्रॉब्लम। सोनाली वापस से अपनी जगह पर बैठ गई। यारी एफएम ने अपनी प्रेजेंटेशन शुरू की। हेलो एवरीवन, हम आप सबके लिए एक ऐसा शो प्रेजेंट कर रहे हैं जहां आपकी न्यू लॉन्च कार का अच्छी तरह से प्रमोशन होगा और वो भी मजेदार तरीके से।
हम सब ने कभी ना कभी कार में सफर किया ही होता है, इसलिए हम सबके कार में सफर करने से जुड़े कुछ किस्से और कुछ कहानियां हैं। इस शो का नाम होगा कार कार में। ये एक ऐसा शो होगा जिसमें हम ऑडियंस से उनकी उन यादों के बारे में सुनेंगे जो किसी न किसी तरह से कार से जुड़ी हैं। फिर वो चाहे कार में उनकी फर्स्ट राइड हो या फिर जैसे जैसे प्रेजेंटेशन आगे बढ़ रही थी, ऋत्विक, सागरिका, सोनाली और अर्पिता एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे। प्रेजेंटेशन खत्म हुई तो उस मीटिंग में मौजूद हर इंसान यारी एफएम के लिए ताली बजा रहा था, लेकिन रेडियो मस्ती के सभी लोग हैरान रह गए थे क्योंकि ये तो बिल्कुल वही प्रेजेंटेशन थी जो उन्होंने तैयार की थी। सागरिका धीरे से बोली, ये तो हमारी प्रेजेंटेशन थी। ऋत्विक ने उसे इशारे में चुप होने के लिए कहा और तभी अनाउंस हुआ, नेक्स्ट प्रेजेंटेशन के लिए आ रहे हैं रेडियो मस्ती एफएम। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब ऋत्विक खड़ा हुआ और निराश होते हुए बोला, आई एम सॉरी मिस्टर भंडारी, हम लोग प्रेजेंटेशन नहीं दे पाएंगे। ऋत्विक की बात सुनकर सब चौंक गए। उसे यूं हताश देखकर अर्पिता से रहा नहीं गया और वो बीच में बोल पड़ी, हेलो सर, आई एम अर्पिता। मिस्टर ऋत्विक ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमसे हमारी प्रेजेंटेशन खो गई है। ये किसी टेक्निकल एरर की वजह से हुआ है जिसे हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आपने हमें जो मौका दिया है उसे हम खोना नहीं चाहते हैं और साथ ही हमारे एफर्ट्स और आपका टाइम दोनों वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मुझे सिर्फ 5 मिनट दीजिए ताकि मैं वर्बली सबको आपकी कार की प्रमोशन के लिए हमने जो कॉन्सेप्ट सोचा है ना वो शेयर कर सकूं। मिस्टर भंडारी बोले, पर मिस अर्पिता, ये प्योरली आपकी टीम की मिस्टेक है। ऑल्दो मैं आपको 5 मिनट दे सकता हूँ, पर मैं आपको ये अश्योर नहीं कर सकता कि सिर्फ आपकी वर्बल प्रेजेंटेशन के बेसिस पर हम कोई डिसीजन ले पाएंगे। इसलिए बिना किसी एक्सपेक्टेशन की आप प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं तो यू कैन गो ऑन। अर्पिता ने थैंक यू कहा तो ऋत्विक धीरे से बोला, तुम क्या करने वाली हो? वो ऑलरेडी हमारा आइडिया प्रेजेंट कर चुके हैं। अर्पिता बोली, ऑडियंस बनकर अपनी इज्जत की धज्जियां उड़ते हुए देखने से अच्छा है कुछ कोशिश कर लें। अर्पिता बीच में खड़ी हुई और बोली, मिस्टर भंडारी, आपकी कार एक यूनिक कार है और इसलिए उसे प्रमोट करने का तरीका भी कुछ यूनिक होना चाहिए। रिकॉर्डिंग रूम से शो तो हम सभी हमेशा से करते आ रहे हैं, लेकिन ये कार के प्रमोशन की बात है तो जाहिर सी बात है कि किसी स्टूडियो में तो चल नहीं सकती। इसलिए जहां कार की असली जगह है यानी सड़क, वहीं से हम ये शो करेंगे। आपकी कार में हम जाएंगे लॉन्ग ड्राइव्स पर और इन ड्राइव्स में हमारे साथ जाएंगे 2 और लोग, जिसमें से एक होगा कोई सेलिब्रिटी और दूसरा होगा कोई आम इंसान यानी हमारी ऑडियंस में से कोई एक, जिसे लॉटरी से चुना जाएगा। उस ड्राइव पर होंगी ढेरों बातें और होपफुली बनेंगी बहुत सी यादें और आम और खास को एक साथ लाने वाले शो का नाम होगा आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। थैंक यू। अर्पिता ने बोलना बंद किया और सभी ने तालियां बजानी शुरू कर दी। अर्पिता अपनी जगह पर जाकर बैठी। तब मिस्टर भंडारी बोले, कांग्रेचुलेशंस एवरीवन आपके एफर्ट्स और पार्टिसिपेशन के लिए। कंपनी में सीनियर्स के साथ डिस्कशन के बाद हम अपना डिसीजन आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। यहाँ आने के लिए आप सभी का शुक्रिया। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमें टी एंड स्नैक्स के लिए ज्वाइन करिए। मीटिंग खत्म हुई पर सबका मूड खराब था और सागरिका का गुस्सा तो 7वें आसमान पर था। वो गुस्से में बोली, आई अग्री कि सेम आइडिया एक साथ 2 लोगों को आ सकता है, लेकिन वो 2 अलग अलग इंसान सेम प्रेजेंटेशन तो नहीं बना सकते। हमारे ही किसी ऑफिस वाले ने हमारी प्रेजेंटेशन यारी एफएम को दी है। कौन हो सकता है वो? राज बोला, हमारे ऑफिस में ऐसा कोई नहीं कर सकता दी, सब भरोसेमंद लोग हैं यहाँ पर, ये किसी और का काम है। सोनाली बोली, मुझे पता है ये किसने किया है और क्यों किया है ये भी पता है। अर्पिता बोली, पता है तो बोलो ना, प्राइम मिनिस्टर से अर्जी आएगी तब बताओगी क्या? सोनाली अर्पिता से बोली, ज्यादा ओवर स्मार्ट मत बनो, सब तुम्हारा ही किया धरा है, ऑफिस से निकाले जाने का बदला ले रही हो ना। सभी हैरानी से सोनाली को देखने लगे। अर्पिता गुस्से में बोली, ओ नकली कोयल मल्होत्रा, फ्री में फोकट का नाम तो मिल गया, लेकिन दिमाग नहीं है तुम्हें कोयल वाला, इसलिए ज्यादा मत चलाओ। तभी मिस्टर भंडारी वहां आए और बोले, आई मस्ट से अर्पिता, यू आर वेरी कॉन्फिडेंट। टेंस्ड माहौल में भी तुमने इतनी पेशेंटली प्रेजेंटेशन दी, तुम बहुत प्रोग्रेस करोगी, ऑल द बेस्ट। और ऋत्विक, अर्पिता ने जो प्रेजेंटेशन दी थी उसका एक स्लाइड शो के साथ डिटेल प्रेजेंटेशन मुझे आज शाम तक मेल कर देना, मैं देखता हूँ कि क्या कर सकता हूँ। अर्पिता ने मुस्कुराकर मिस्टर भंडारी को थैंक यू कहा। उनके जाने के बाद सागरिका बोली, आई कंप्लीटली एग्री विद सोनाली, ये सब इस अर्पिता ने ही प्लान किया है, इसे पता था ये होगा, इसलिए इसके पास ऑलरेडी एक और आइडिया तैयार था ताकि कंपनी का जो हो शो हो, मिस्टर भंडारी के सामने इसका इंप्रेशन तो अच्छा पड़ जाए एंड सी ये कामयाब भी हो गई। कितनी शातिर हो तुम अर्पिता। अर्पिता कुछ बोलती इससे पहले ऋत्विक बोला, यहाँ सीन क्यों क्रिएट कर रहे हो आप लोग? आई नो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई है, पर वो हम ऑफिस जाकर डिस्कस कर सकते हैं, इसलिए प्लीज सब चुप रहिए, यहाँ पर ऑलरेडी हमारा तमाशा बन चुका है, अब थोड़ी इज्जत तो बची रहने दीजिए आप लोग। सब चुप तो हो गए, लेकिन सबके चेहरों पर गुस्सा साफ झलक रहा था। सब ऑफिस पहुंचे और वहां पहुंचते ही सागरिका अर्पिता पर भड़क उठी, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? यहाँ काम करने का ये सिला दिया तुमने, मैं हमेशा से सही थी, तुम एक नंबर की चालाक और धोखेबाज लड़की हो और आज तुमने ये प्रूफ भी कर दिया है। अर्पिता गुस्से में बोली, ओ हेलो, ये जो स्पीड में जुबान चल रही है ना, इसे जरा ब्रेक लगाओ, हमारे पास टाइम नहीं है बाकियों की तरह ये चालाकी और धोखेबाजी का। सोनाली ने जब देखा कि अर्पिता उसकी तरफ देखकर बोल रही है तो वो बोली, सिर्फ ये कहने से साबित नहीं होता कि तुम इनोसेंट हो, मुझे हमेशा से लगता था कि मेरे कोयल बनने से तुम बिल्कुल खुश नहीं हो, इसलिए किया ना तुमने सब। अर्पिता हाथ जोड़ते हुए बोली, कलयुग का नारद मुनि तुम ही हो सोनाली, दिन भर यहाँ की वहाँ करने में लगी रहती हो और सबके कान भरती रहती हो, तुम चाहे कोयल बनो या मैना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सोनाली की इंसल्ट होते देख राज बोला, अर्पिता को सोनाली का शो करना कोयल बनकर फेमस होना चुभ रहा है, लेकिन मैं सोनाली के सपोर्ट में खड़ा हूँ। अर्पिता बोली, बेटा तुम तो अभी बच्चे हो, ये पहले प्यार के चक्कर में ना अंधे बहरे हो रखे हो तुम, इसलिए मुंह में लॉलीपॉप लेकर साइड में बैठ जाओ। राज गुस्से में बोला, तुम अपने आप को समझती क्या हो भाई की वाह। राज अपनी बात पूरी करता उससे पहले ऋत्विक ने उसका हाथ पकड़ लिया और राज चुप हो गया। सागरिका बोली, गलती करके भी बहस कर रही है, हाउ शेमलेस। ऋत्विक बोला, आप सब लोग अर्पिता पर इतना बड़ा ब्लेम लगा रहे हो, लेकिन किसी के पास कोई प्रूफ है इस बात का? क्या कोई दे पाएगा अर्पिता पर लगाए गए इल्जामों का सबूत? और कौन है इस धोखेबाजी के पीछे? जानने के लिए सुनते रहिए कोयल मल्होत्रा की सीक्रेट लाइफ ओनली ऑन पॉकेट एफएम।